यहाँ पे एसआई के लिए थोड़ी बैठे हैं ओनली, और नॉर्मलाइजेशन करके, नॉर्मलाइजेशन का जो ये गंदा इन्होंने षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करने के लिए भी नेताजी आवाज उठा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। भजनलाल सरकार और भजनलाल जी और सारी इनकी कार्य कमेटी जो है उनसे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ना 20 तारीख दूर है, ना 21, ना ही 25 और ना 26। जो ये तारीख है, ये तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं। अब इनकी तारीख पे तारीख लेने की जो गिनती है, इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि हमारी तारीखें शुरू होगी। और जैसा कि हमारे शहर राजस्थान ने बोला कि 25 तारीख को जो जलवा दिखाया जाएगा उसके अंदर सीएम के सारे नुमाइंदे, बीजेपी सरकार, इनके वादे, इनके जो झूठे दिलासे युवाओं को दिए गए थे, उस एक वादे का, उस एक झूठे दिलासे का जवाब इस राजस्थान का एक एक युवा, एक एक लड़की, एक एक लड़का मांगेगा। और भजनलाल सरकार से मेरी तरफ से एक उनको सलाह है कि यदि उन्होंने 20 तारीख को या 21 को, जब भी उनकी कैबिनेट है, अगर उन्होंने अपनी भलाई चाहते हुए निष्पक्ष रूप से सत्य के साथ होते हुए अपना पक्ष रख के और इस पे डिसीजन नहीं दिया तो उनको पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। और इस युवाओं की सैलाब के आगे उनकी तख्ती के पाए भी नहीं रहेंगे, उनकी तख्ती के पाए भी टूट जाएंगे। और वो जो सरपंच साहब से मैं यही कहना चाहूंगी कि सरपंचाई करके और सीएम की कुर्सी तो पा ली, लेकिन न्याय और अन्याय का पलड़ा किस तरफ डुलकता है उसका परख करना वो भूल गए। एक ही शेर बचा है इस राजस्थान में जो इन युवाओं के लिए आवाज उठा रहा है। कल तक, आज लगभग महीना होने को आया है, आज भी युवाओं के मुंह से ये एक तुच्छ बात निकलती है कि वहां नेतागिरी चमकाने के लिए बैठे हैं। अरे उन्होंने 2018 में जब पार्टी बनाई थी तो किसी भी आंदोलन का, किसी भी एसआई भर्ती का या किसी भी पेपर लीक का सहारा लेके अपना अस्तित्व स्थापित नहीं किया था। अपने दम पे लड़े थे, अपने दम पे ही जीते थे और अपने दम पे ही दिल्ली के अंदर बैठे हैं आज। तो ये कह के आप अपनी एजुकेशन का, अपने मानसिक जो उनका स्टेटस है उसको डाउन ना करें। यहाँ पे लड़ाई है युवाओं के हक की, ये ओनली एसआई का मुद्दा नहीं है। एसआई तो एक हाईलाइट लाइन है कि हाँ मुख्य मुद्दा एसआई है। उसके अलावा आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी का पुनर्गठन का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जितनी भी फर्स्ट लेवल की वैकेंसीज आती है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो, जितनी आरपीएससी के अकॉर्डिंग आती है उन सब के लिए न्याय मांग रहे हैं हम। यहाँ पे एसआई के लिए थोड़ी बैठे हैं ओनली, और नॉर्मलाइजेशन करके, नॉर्मलाइजेशन का जो ये गंदा इन्होंने षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करने के लिए भी नेताजी आवाज उठा रहे हैं। हम नेताजी की सेना कम नहीं है, हम किसी से आग्रह नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए। अपने जमीर को जगाने के लिए किसी की आवाज की जरूरत थोड़ी होती है। एक लड़की यहाँ पे बोल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके पीछे कोई है नहीं, उसके पीछे आज 20 लड़कियां थी। पारिवारिक परिस्थितियां होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। हर एक लड़की इस चीज का सामना नहीं कर सकती। क्या जाने ये सरकार और इनके नुमाइंदे और ये जो प्यादे इनके कमेंट में अपनी तुच्छ सोच को रखते हैं कि इनकी पारिवारिक परिस्थितियां क्या होगी। एक किसान की बेटी हो या किसान का बेटा हो, कोई भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किस रास्ते से गुजर के आया उसको, उनको पता थोड़ी है इस चीज का। इसलिए अपने आप को जगाए, किसी भी आलोचना से डरे नहीं। जो चलता है उसके पीछे ऐसी धूल कंकड़ बहुत उठते हैं। हनुमान जी के पीछे ऐसे भेड़िए, ऐसे दिल से बिल्कुल गरीब, अपने चरित्र से बिल्कुल गरीब, हर एक तरह के प्रतिवादी हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत उठे हैं और बहुत उठते रहेंगे। लेकिन जिसकी आवाज में दम होता है उसको ऐसे रास्ते अपना के उसको दबाया नहीं जा सकता। आज तो कुछ युवा, कुछ युवतियां यहाँ पे बैठी है, कुछ बैठे हैं। ये कुछ की जो गिनती है ना, ये 25 तारीख को राजस्थान सरकार जानेगी कि आवाज में कितना दम है।
और मैं उस हर एक बहन भाई से लाइब्रेरी में जो बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी के 2 घंटे आप अगर इसमें नहीं दे पाए ना तो धिक्कार है आपकी जवानी पे। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहां पे न्याय क्या कर लोगे आप? न्याय करवाने की, न्याय की मांग करने के लिए किसी एग्जाम में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे तो उन्होंने कोई सर्टिफिकेट लेके वहां पे लड़ाई में नहीं उतरे थे। वो कि क्रांतिकारियों का कोई नाम होता है क्या? क्रांति का नाम है आज का युवा। जैसे कल की क्रांति का नाम था भगत सिंह, वैसे आज की क्रांति का नाम है युवा। और हमारा घर ही ये धरना है, ये शहीद स्मारक है और हमारे भगवान है हनुमान जी बेनीवाल, जिनके पद चिन्हों पे हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके एक एक शब्दों पे हम हमारे किरदार को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और सत्य को किसी भी परिप्रमाण की आवश्यकता नहीं है और ये हमारा परिणाम बताएगा। हमें ना 21 तारीख के मोहताजगी की जरूरत है, ना 22 की, ना ही 26 की। हम हमारे दम पे लड़ेंगे, हमारे दम पे ही रिजल्ट लेंगे। और मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे घर की बहन बेटियां भी यहाँ पे उतरेगी, क्योंकि ये एक पेपर की आवाज नहीं है। ये जितने मगरमच्छ, ये जितनी मछलियां, ये जितने मच्छर, ये जो युवाओं की हक, युवाओं का भविष्य, युवाओं का वर्तमान और युवाओं के आने वाली पीढ़ी का हक मार रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज है। और जो जो इसके अंदर आवाज उठाएगा, जो जो अपना किरदार चमकाएगा ना, उनका नाम आने वाली हर एक युवा पीढ़ी, उनकी औलादें, उनके साथियों की औलादें सब याद करेगी। क्योंकि इस अन्याय का पल्ला इतना भारी हो चुका है कि ना इसका सॉल्यूशन सरकार के पास मिल पा रहा है, ना ही एसओजी के पास मिल पा रहा है। और माननीय हाईकोर्ट का हो सकता है कि उनकी एक ये मजबूरी हो गई, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामंजस्य बिठाना अत्यावश्यक होता है। यह उनके कार्य की एक कड़ी है, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 26 तारीख को वो भी बता देंगे कि अगर सत्य साथ है और अगर धानमो गुण 12 काटवा की जरूरत पड़े तो भी मैं मोटो चालनो भी लागे, छोटो भी लागे, तो वो अपनी हाईकोर्ट लगा दे। पूरा भरोसा है उन पे। वो हाईकोर्ट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट अपना पक्ष रखेंगे, अपन अपने दम पे लड़ेंगे। यहाँ पे हमारी लड़ाई का कोई भी एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा हो। आज हनुमान जी बेनीवाल का नाम आरएलपी है, आरएलपी से हनुमान जी बने, हनुमान जी से आरएलपी बनी है। लेकिन यहाँ पे आरएलपी के नाम से हनुमान जी नहीं आए थे, हनुमान जी आए थे हमारी आवाज से, हमारी पीड़ाओं से। और इस चीज का कतई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पे कितने युवा है, कितने एसआई के कैंडिडेट है। गिनती करोगे ना तो उंगलियों पे ये जो लाइनें बनी ये कम पड़ जाएगी। भजनलाल सरकार को मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअल में युवा कैसे उतरता है, तब उनको पता चलेगा। 26-25 तारीख को उनको पता चलेगा कि जब जन सैलाब आता है, जब युवाओं की आवाज उठती है ना, तो कांपा कैसे जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनके ज्ञान का भंडार था ही नहीं जो खुलेगा क्या। उम्मीद फिर भी है उनको। हमारा आग्रह तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, विनती भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब लास्ट चेतावनी है उनको कि अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अगर सीएम भजनलाल सरकार का नाम स्वर्ण अक्षरों में चाहते हैं, तो न्याय का काम करें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठी हुई है उसको सही तरीके से, सलीके से जवाब दे और अपना एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा परिभाषित करने के लिए और अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए अपना योगदान दें। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। वो एक ही हवाला देते हैं कि जो लगे हुए हैं उनके साथ अन्याय होगा। अन्याय उन्होंने ही किया है, अन्याय का काम उन्होंने ही किया है, उनके साथ भी लगे हुए बहन भाइयों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके भी दुश्मन यही है। 2021 की भर्ती को 23 तक लाने कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। ये बिना हाथ पांव की बात है, जिनका इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3-3 साल तक अगर ऐसा जैसी वैकेंसी को चलाया जाए तो स्टेट पीसीएस क्या करेगा। स्टेट पीसीएस में भी यही हो रहा है। क्या यूपीएससी इन भर्तियों से क्या नीचे भर्ती है? यूपीएससी के अंदर कैसे हर साल पेपर होते हैं, हर साल रिजल्ट आता है। आज कब से 2023 वाली भर्ती का आरएस का इंटरव्यू चल रहा है, इस भर्ती का 25 वाली का मेंस आने वाला है, लेकिन इनसे इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ वो उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे क्या?
उनके साथ भी न्याय करेंगे ऐसे तो। खैर ये चीज ये है कि आरपीएस में जो कमजोरियां हैं उनको पूरा करवाने के लिए हमारे सुप्रीमो उसकी भी लगातार उसी तरीके से आवाज उठा रहे हैं जैसे कि एसआई की भर्ती की उठा रहे हैं। हर एक चीज में जीत मिलेगी, इस चीज का हम आज आश्वासन देते हैं। हर एक युवा को मैं देती हूँ, मेरी बहनों को मैं देती हूँ, मेरे भाइयों को कि परिणाम देखना। आप आओ तो आपका स्वागत है, नहीं आओ तो आप अपने आप में ही शर्मसार हो। हमें आपको कोई भी टैग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी के 2 घंटे आप इस चीज के लिए नहीं निकाल सकते ना, तो आप उस पद के भी लायक नहीं है। आप नाने में 1 घंटा लगा सकते हो, आप कपड़े रोज धो सकते हो, आप खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हो, आप गोलगप्पे खाने जा सकते हो, तो क्या आप 1 घंटा यहाँ नहीं निकाल सकते? किसने क्या रोका है? कौन सी फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को ऐसी सत्य के लिए जीत दिलवाने के लिए लड़ाई करे और उनको मना करे? मैं भी एक लोकल फैमिली से आती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे भी माँ बाप खेती-बाड़ी करते हैं। मेरे घर में भी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े सरकारी कार्यकर्ता नहीं है कि उनको इन चीज़ों के लिए ऑब्जेक्ट करना पड़े। हिम्मत चाहिए उनके अंदर लड़ने के, उनके किरदार के अंदर ये ताकत चाहिए कि यहाँ पे खड़े होने के लिए उनके पैर जम सके। जो भी ये बोलते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति का प्रोपोगेंडा है, फलाना है, अरे इतने ज्ञान का विस्तार आप यहाँ आके तो करें, 2 लाइन बोल के तो देखे, पर पेपर उठा के तो देखे, लोगों के एसओजी के परिणाम तो देखे। हम हमारे मन से थोड़ी लेके आए हैं, हमें थोड़ी पता था, हमने थोड़ी कहा था एसओजी से कि आप गलत लोगों को पकड़ के उनके बारे में ये चीजें फैलाइए। 50 रैंक तक, 50 रैंक तक एसआई के अंदर जो टॉप लिस्ट में है वो सारे के सारे पकड़े गए। 1 3 5 7 ETC 50 तक। फिर और क्या चाहिए इनको? कभी मुक्तासन, कभी पद्मासन, कभी क्या। इनको अपने ही कर्मों का समझ में नहीं आ रहा कि हमने कुकर्म कौन सी जगह किया था और सुकर्म कहाँ किया था। ये अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी इस भजनलाल सरकार से कि अगर आपने इस युवाओं की आवाज को सुने बिना, इनको दरकिनार किए बिना कोई भी ऐसा रिजल्ट दिया, तो आप आधी सरकार छोड़ के आपको नंगे पांव भागना पड़ेगा राजस्थान। क्योंकि ये आवाज यहां तक नहीं दबने वाली है। हमें पूरा, मेरे को आत्मविश्वास है, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, उन सबको ये इन चीज का सबको पता है। लाइब्रेरीज में जो फोन चलाते हैं उनको भी पता है कि हनुमाना बैठा है तो कुछ करके उठेगा। हारने वाला इंसान होता तो यहाँ बैठता नहीं। और हर किसी के अंदर युवाओं के लिए लड़ने की ताकत हुई, गरीबों के लिए लड़ने की ताकत हुई, तो फिर शेर राजस्थान हर तोड़ी कोई बन सकता है। शेर राजस्थान तो एक ही हो सकता है, जो था वो है और आने वाले टाइम में भी बता देगा कि शेर राजस्थान कौन है। तारीफ नहीं है ये, इनके किरदार की चमक है ये। सूरज को चमकने के लिए जैसे रोशनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हनुमान जी को चमकने के लिए उनके किरदार की आवश्यकता है। और उनका किरदार बताता है कि आज ये हमारे साथ क्यों खड़े हैं। आज इनका पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये हमारा मुद्दा है। और अगर इसके अंदर ये राजनीति भी चमका रहे हैं तो इसमें अतिशयोक्ति क्यों है? लोगों को राजनेता है यार, इनका किरदार है, इनका काम है, इनका प्रोफेशन ये है, तो ये इनका काम क्यों नहीं करेंगे? आप भी उतरो ना। कौन सी पार्टी के नेता को यहाँ पे मना करा गया है कि कांग्रेस सरकार के या बीजेपी सरकार के या सचिन जी या कोई यहाँ पे आए नहीं? किसने मना किया है? मीणा जी जब उतरे थे तो मीणा जी आज भी तो उतर सकते हैं। बुढ़ापा आ गया, अब तो बहुत राज किया है उन्होंने भी, बहुत सारे ऐसे काम किए कि उनको कभी भी हमारे युवा, आने वाली भविष्य की पीढ़ी कभी भुलाएगी नहीं। मीणा जी को शुरुआत उन्होंने करी है, नाम उनका पहले लिखा जाएगा, लेकिन उनको आज भी आने की जरूरत है। एक पद के लिए अगर वो अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं या ना आके, तो मीणा जी को मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ खड़े थे, उस पे आप सवाल खड़ा कर दोगे। क्योंकि उनकी जो हमारे लिए बलिदान था, जो उनका टाइम था, जो वो इस उम्र में आके भी युवा बन के हमारे साथ खड़े थे इतने सालों से, आज 4-5 साल हो गए इस भर्ती को, अगर वो अब भी आ जाए ना, तो भी हमारे लिए उनका नाम इनके बराबर लिखा जाएगा, इनसे ऊपर होगा। क्योंकि उनका ओहदा, उनका उम्र का लिहाज और सारी चीजें इनसे ऊपर ही है। तो इसके अंदर ऊपर और नीचे की तो वैसे बात ही नहीं होती, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि आरएलपी का झंडा नहीं है, कोई भी यहाँ पे बैनर नहीं लगा है आरएलपी का। यहाँ पे एक एक इंसान, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे भाई हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई भी हो, सारे आज आरएलपी के ही कहलाएंगे।
क्योंकि आज हमारे साथ सुप्रीमो आरएलपी के बैठे हैं, किसी और पार्टी के नहीं बैठे हैं, और कल बताएगा कि इनका परिणाम की जो प्रमाण इनको चाहिए ना, वो कल बताएगा कि क्या करना है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि 25 तारीख को राजस्थान के कोने कोने से जितने संपर्क, जितने फोन कॉल, जितनी बात आप कर पाए जरूर करें और उनको जगाएं कि आज नहीं बोल पाए तो जीवन में कभी नहीं बोल पाओगे। अगर आप इस चीज के लिए बोलोगे तो कल के भविष्य का आप निर्माण कर रहे हो, अपने साथ हुए अन्यायों का आप पूरा ब्यौरा ले रहे हो। भाग लेना ही बहुत है, इतने दिन नहीं आए कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम भी है, किसी के पास है कि नहीं है, किसी के पास कम है, कोई जयपुर में है कि नहीं है। 25 तारीख को आप आके अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे, और ये एक तरीके से हमारी भविष्य की स्वतंत्रता की लड़ाई है। एक लड़ाई हुई थी 1857 में, एक लड़ाई हुई थी 1900 में, 1900 से लेकर 47 तक चली थी, और आज चल रही है ये 25 में। जब 22 तारीख को मोदी जी आएंगे तब उनको भी हम कहने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी, आपका नाम सुन के, आपके नाम से हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया था कि अगर आप जैसा महान आदमी वहां बैठ के न्याय की बात कर सकता है तो आपके कार्यकर्ता, आपके चुने हुए लोग, आपकी पर्ची सरकार हमारे लिए सही कार्य करेगी। लेकिन पर्ची सरकार को इन्होंने फर्जी सरकार साबित करा है, और इस फर्जी सरकार को फाड़ना अब हमारे युवाओं के हाथ में है। हनुमान जी युवा है हमारे साथ, हम उनकी ताकत है, वो हमारी ताकत है, और इस चीज का प्रूफ 25 तारीख को देंगे। आप सबका हमारे साथ सपोर्ट करना अत्य आवश्यक है, और इस चीज का 26 तारीख को माननीय हाईकोर्ट, उससे पहले तो दे ही देंगे शायद, क्योंकि जीत तो निश्चित है। हमारा आत्मविश्वास कहता है कि अब ये लड़ाई हारने वाली नहीं रही है, क्योंकि इसके अंदर हम औचित्यपूर्ण बात कर रहे हैं, हम सारे प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। अगर हम एग्जाम फाइट करके और आगे हम अगर क्लियर कर सकते हैं तो हमारे बहन भाई जो लगे हुए वो भी कर सकते हैं। धुरंधर बैठे हैं उसमें, कहीं कितने धुरंधर है, वो अपने अंतर मन से ये चाहते हैं कि सच में कैंसिल हो जाए तो कम से कम अन्याय के साथ तो ना चलना पड़े, लेकिन वो कहते हैं कि क्या संघर्ष किया है, क्या परेशानियां रही है, उन चीज़ों के हवाला देते हुए अपने आप को इस चीज़ पे बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जैसा ही नई वैकेंसी आएगी सबका हिसाब होगा, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, हर एक चीज़ का जवाब आने वाली इस भर्ती के बाद, जो कैंसिल होगी इसके बाद में जो भर्ती आएगी उसमें बताया जाएगा। इसलिए मेरे लास्ट शब्द, मेरी लास्ट पंक्ति यही रहेगी कि जितना जोड़ पाओ राजस्थान को, जितना ला पाओ युवाओं की ताकत को, जितने पैर शहीद स्मारक से लेके सीएम भजनलाल सरकार की कुर्सी तक ले जा पाओ, उतना लेके आना, चमका जाना सितारों को, चमका जाना युवाओं के भविष्य को। तब आपको जाना जाएगा कि एक्चुअल में 2025 में राजस्थान में ऐसे युवा हुए थे जो अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे थे। आज पसीना हम बहा रहे हैं, लेकिन लड़ाई उनकी भी है और इनका योगदान हमारे साथ बहुत जरूरी है। और हम हनुमान जी के साथ थे, हनुमान जी के साथ हैं, और इसके बाद हनुमान जी के साथ हमेशा रहेंगे। 2028 बताएगा कि सत्य के लिए लड़ने वाला इंसान कहां तक पहुंच सकता है। बाकी सीएम सरकार होश में आए, होश में आकर अपने कुकर्मों का हिसाब अपने आप ही कर ले, वरना माननीय न्यायालय के सामने ना उनके पास अब देने के लिए एक्सक्यूज बचेगा तो एक पैक हुआ लिफाफा बचेगा। उस लिफाफे में क्या होगा, अब तक सीएम सरकार इस चीज का डिसीजन नहीं ले पाई है। ले लेगी टाइम रहते तो भली बात है, नहीं लेगी तो हम दिला देंगे। एक एक युवा बोलेगा, एक एक युवा जागेगा, एक एक युवा सड़कों पे उतरेगा और सीएम सरकार की प्यास बुझाएगा कि अब आप आइए, आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। अब हमने आपको चुना था, अब हम ही आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे काम करिए, वरना उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे भजन जी। ऐसा ही भर्ती तो रद्द होके रहेगी और ये हमारा आत्मविश्वास है। इसके ऊपर एक दो नारे और लगा देते हैं, क्या पता सुन रहे हो भजन जी कहीं इधर उधर। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, अब तो जागो, काम करो, काम करो, काम करो, काम न करो
डूब मरो। खरबूजे तो चले गए, खरबूजे खाने से अब कुछ नहीं होगा, अब तरबूज की बारी है। आप तरबूज बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाओ और हमारे साथ न्याय करो। न्याय नहीं किया तो अन्याय हम नहीं सहेंगे। 26 तारीख को 25 तारीख को आपको बता देंगे कि आपका दृश्य, आपके किरदार का दृश्य युवा अपने हाथ अपने हिसाब से कैसा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।